हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके गुप्ता आप सभी का अपने धर्मेंद्र मैथ्स चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं। इससे रिलेटेड हम लोग 2 वीडियो पहले कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो होगा जिसमें आपको रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आज देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट लेवल में आपको एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत एक सिंपल से क्वेश्चन से करते हैं, फिर उसके बाद उसका लेवल हम लोग धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो हम लोग के बीच में है वो कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सोनी, मोनी और टोनी, सोनी, मोनी और टोनी को 2400 रुपए, 2400 रुपए को कह रहे हैं कि 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए। आपसे कह रहे हैं कि सबसे अधिक किसको और कितना मिलेगा। सबसे अधिक किसको और कितना मिलेगा, ऑप्शन है फ्रेंड्स। ऑप्शन जो है 1000 किसको मिलेगा और कितना मिलेगा, तो किसको का तो आप जवाब देंगे और कितना मिलेगा तो ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार से है 1000, 1200, 1500 या 1800। तो हमारे पास 3 लोग हैं, सोनी, मोनी और टोनी। इनके पैसे जो बंटवारे करने हैं और 2:3:5 के रेशियो में बांटने हैं। यानी अगर कहीं ना कहीं 5, 3, 8, 2, 10 रुपए होते तो इनको 2 रुपए, इनको 3 रुपए, ये 5 रुपए मिलते। लेकिन दोस्तों 10 नहीं है, 10 से कितना ज्यादा है, मतलब 2400 है, जो कि आप कह सकते हैं कि भाई 240 गुना ज्यादा है। तो आप कह सकते हैं कि भाई किसको पूछ रहा है, सबसे अधिक, यानी टोनी को मिलेगा। सबसे अधिक अनुपात किसका है, इनका है। तो आप कह सकते हैं टोनी को मिलेगा। और टोनी को कितना मिलेगा, तो 5 1 अनुपात बराबर जब 240 आ रहे हैं तो जिसका पूछा जाए उसी में गुणा कर लेते हैं। तो टोनी का पूछा जा रहा है तो 240 गुणे 5 कर लेंगे, यानी हमें पता चल जाएगा कि टोनी को सबसे अधिक मिलेगा और वो कितना मिलेगा, तो 1200 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से है। आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि ए बी सी में 3500 रुपए इस प्रकार विभाजित करने हैं, इस प्रकार वितरित किए गए हैं कि A/B बराबर 5/4 तथा B/C बराबर 3:2 हो, तो आपसे कह रहे हैं B को कितना प्राप्त होगा, B को कितना मिलेगा। ऑप्शन है फ्रेंड्स 1000, 1200, 1500 या 2000। आपसे कुल पैसे 3500 हैं। आपसे A/B को इतना देना है और B/C को इस प्रकार बांटना है। तो आपसे पूछा जा रहा है B को कितना मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि A/B 5:4 है और B/C आपका 3:2 है। तो ये अलग अलग दिए हुए तो इनको एक में लिखा जाए। तो एक में लिखने के लिए हमें बैलेंस करना होगा। किसको बैलेंस करना होगा, तो B को। तो B में 4 का गुणा इधर कर दीजिए और ये 3 का गुणा इधर कर दीजिए, बैलेंस हो जाएंगे, यानी A 15 हो जाएंगे
बी 12 हो जाएंगे। देखिए यहाँ भी बी 12 हो गया, 4 दूनी का 8, यानी 15 12 27 8 35, 35 अनुपात बराबर कितना है दोस्तों, तो 3500 है। 35 अनुपात बराबर 3500, तो एक अनुपात बराबर 100, एक अनुपात बराबर 100, यानी बी को कितना मिलेगा, तो आप बी को यहाँ गुणा कर लीजिए, यानी 12 गुणे 100 करिएगा तो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। धीरे धीरे हम लोग का लेवल दोस्तों बढ़ता जाएगा, है ना। पहले सिंपल लेवल से दिए हुए हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड कुछ इस प्रकार से कहे हुए हैं कि भाई तीन तीन नंबर 2000 रुपए हैं हमारे पास। कितने रुपए हैं, 2000 रुपए को पी क्यू आर में, पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा गया है कि इस प्रकार बांटिए कि P को Q का दुगना, P को Q का दुगना और Q को R का आधा मिले, R का आधा मिले। ऑप्शन है आपको, ऑप्शन जो है वो कुछ इस प्रकार से है, 500 500 1000, अलग अलग सबका पैसा बताना है आपको। 1000 रुपये, 200 रुपये, 800 रुपये, 800 रुपये, 400 रुपये, 800 रुपये या 500 रुपये, 1200 रुपये, 300 रुपये। ये चारों ऑप्शन है फ्रेंड्स, आप इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप देखें पहले कि भाई आपके पास टोटल 2000 रुपया है, तो आप देख पा रहे हैं कि चारों ऑप्शन को जोड़ने पर 2000 रुपया आ रहा है, यानी आप ऐसे नहीं लगा सकते, आपको लगाना पड़ेगा। कैसे कह रहा है, P को Q का दुगना मिले, तो P को Q का दुगना मतलब Q को अगर 1 मिले तो P को 2 मिले। इसी प्रकार से कह रहे हैं Q को R का आधा, Q को R का आधा, यानी R को अगर 2 रुपया मिलता है तो Q को 1 रुपया मिले। Q को लिखा हुआ है, Q को R का आधा मतलब R को 2 रुपया मिलेगा तो Q को आधा। तो बैलेंस करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे। देखिए बैलेंस है Q, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं PQR 2:1:2। तो इस प्रकार से 2 2 4 1 5, 5 बराबर जब 2000 रुपया आपके पास है, 1 बराबर 5 चौका 20 हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं कि इनको 800, इनको 400 और इनको इस प्रकार से 800 रुपये मिलेगा, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, किसी धन को ABC में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया और C का भाग A के भाग से 1600 अधिक है, तो आपसे B का भाग पूछा जा रहा है। तो आप लिख लें इस प्रकार से, ABC को किस रेशियो में पैसे बांटे गए, 3:5:7 में। आपसे कह रहे हैं कि C का भाग A के भाग से 1600 अधिक है। आप C का भाग A के भाग से 1600 अधिक है, तो आप कह सकते हैं कि साहब अनुपात में तो 4 ही अधिक है, यही नहीं कह सकते हैं। आपसे लिख रहा है C का भाग A के भाग से 1600 अधिक है, तो आप ये समझिए कि C का भाग A के भाग अनुपात से कितना अधिक है, तो आप कह सकते हैं 4 अनुपात अधिक है। रुपया में 1600, अनुपात में कितना, तो 4, तो आप लिखें 4 बराबर 1600 रुपया है, तो 1 बराबर कितना होगा, 4 चौका 16 यानी 400 होंगे। तो आपसे जिसका पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई कर ले। B का पूछा जा रहा है, यानी B यहाँ 5 है, तो 5 गुणे जब 400 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 2000 रुपये हो जाएंगे। कितना आंसर हो जाएंगे, 2000 रुपये होंगे।
आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि भाई 624 रुपए को बांटिए, और वो भी कितने, 624 रुपए को बांटना है 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/4 के अनुपात में। तो दोस्तों ऐसे अगर फ्रैक्शन में दिए रहे हैं तो हम इनको रेशियो बनाने के लिए सबसे पहले इनका एलसीएम लेकर के पूर्णांक बदल लेते हैं, पूर्ण संख्या बदल लेते हैं। तो 2, 3 एंड 4 का जो एलसीएम होगा वो 12 होंगे। कितने होंगे दोस्तों? 12 होंगे। तो 12 का मल्टीप्लाई यहाँ, 12 का मल्टीप्लाई यहाँ, और 12 का मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं। तो यहाँ पे 6 रेशियो, यहाँ 4 रेशियो, और यहाँ 3 रेशियो। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि 6, 4, 10, 3, 13, 6, 4, 10, 10, 3, 13। तो 13 इक्वल टू 624। तो 34 जस्ट 52, आपका 10 कैरी हुआ, 10 रिमाइंडर बचा हुआ, और 8 बार में कर लेंगे तो आपका जो पूछा जा रहा है कि सी का भाग कितना होगा। तो फ्रेंड्स सी का रेशियो कितना है? 3, और ए अनुपात बराबर 48 आए हुए हैं। तो 48 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 8 24, यानी जो लास्ट में 4 है वही आपका आंसर होगा। 3 8 24 के 4, 3 4 के 12 2 14, यानी 144 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखे हुए हैं कि भाई 1170 रुपया है। 1100 टोटल रुपए कितने हैं? 1170 लिख लेते हैं। रुपए 1170 को ए, बी तथा सी में 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/4 के अनुपात में बांटने पर, के अनुपात में बांटने की अपेक्षा त्रुटिवश, मतलब गलती से त्रुटिवश 2:3:4 के अनुपात में बांटा गया। भैया किसी को लगा कि 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 जो है वो 2 3 4 ही होता है, उन्होंने इस पैसे को इसमें ना बांट के इस अनुपात में बांट दिया। तो आपसे कह रहे हैं कि अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा, मतलब कि ए बी सी में किसको लाभ होगा। तो ऑप्शन है आपका कुछ इस प्रकार से कि भाई केवल ए को, केवल बी को, केवल सी को, या केवल बी एंड सी दोनों को, बी तथा सी दोनों को, इसमें से आपको बताना है। तो फ्रेंड्स आप देख ले पहले कि भाई आपके पास ए बी सी 3 लोग थे, आप 1170 रुपए को बांट रहे थे। 1170 मतलब 1170 रुपए को बांट रहे थे। जब आप 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 में बांटना चाहिए था, लेकिन आपने बांटा कैसे? 2 3 4 में। फिलहाल इसको देख लेते हैं। भाई 1 2 3 अभी एलसीएम लेकर हम लोग सॉल्व किए थे, एलसीएम 12 आया था। 12 का मल्टीप्लाई ऐसे कर लेते हैं पूर्णांक बनाने के लिए, आपको अभी भी बता के लाए हैं। 6 4 और 3, यानी 6 4 10 3 13, 13 9 117 होता है। 13 9 117। तो भाई यहाँ पे इनको 540 रुपया मिलना चाहिए, इनको आपको 360 रुपया मिलना चाहिए था, और इनको 270 रुपया मिलना चाहिए था। जबकि जब आप 2 रेशियो 3 रेशियो 4 के अनुपात में बांटे हैं, तो भाई आप जब 2 रेशियो 3 रेशियो 4 के अनुपात में बांटे तो 3 2 5 4 9 अनुपात बराबर आपका कितना हो जाएगा? 1170। आपने बांट दिया है, इसमें बांटना चाहिए था इस वाले इस तरह से, लेकिन बांटा है आपने इस तरह से। तो 3 2 5 5 4 9 9 बराबर इतना, तो 9 एकम 9, आपसे 2 बचेंगे, 9 तरीके 27, यानी 13 दूनी के 26। 260 रुपए इनको दे दिए, 390 रुपए इनको दे दिए, और
13 चौका 52, 520 मिलना ये चाहिए था, लेकिन आपने बांटा ये है। आप ही देखिए कि किसको लाभ हुआ है। इनको 540 मिलना चाहिए था, 260, इनको तो लाभ नहीं हुआ, नुकसान हो गया। जबकि इनको 360 रुपया मिलना चाहिए था, मिला है 390, लाभ हुआ है साहब, बी को लाभ हुआ है। और सी को 270 रुपया मिलना चाहिए था, 520 रुपया मिल रहा है, इनको भी लाभ हुआ है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि बी तथा सी दोनों को, बी तथा सी दोनों को, अतः आपका जो चौथा ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे दोस्तों, बस आप लगे रहें अपनी कॉपी में। मैं आप अभी ये पीडीएफ बना करके, हालांकि हैंड राइटिंग ही है, हाथ से लिखा हुआ है, मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ना। इस जितने भी क्वेश्चन है मैं इनका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम का ग्रुप है, उसी में मैं आपको सेंड कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि रामलाल, दो धन है उनके पास, दो धनों को अपने 4 पुत्रों में, अपने 4 पुत्रों में, 4 पुत्रों में ए बी सी डी, इनके 4 पुत्र कौन कौन से हैं, ए बी सी डी को क्रम, ए बी सी डी में क्रमशः 4:3:2:1 तथा 5:6:7:8 के अनुपात में बांटता है, अनुपात में बांटता है। आपसे कह रहे हैं कि यदि दूसरा धन, मतलब ये वाला जो पैसा है, यदि दूसरा धन पहले धन से दुगना है, पहले धन से दुगना है हो तो सबसे अधिक धन, सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है, सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है, सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है। तो दोस्तों आप इसको बनाए, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है आपका, ए बी सी डी, किसको सबसे अधिक पैसा मिलेगा। आपको 2 पैसे दिए हुए हैं, पहले वाले पैसे को इस अनुपात में बांटा गया है और दूसरे वाले को इस अनुपात में बांटा गया है। और आपसे कह रहा है कि यदि दूसरा पहले धन से दुगना है, यदि ये वाला जो पैसा है इसके कंपैरिजन में दुगना है, तो आपसे पूछा सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है। आपसे ये नहीं पूछा है कि कितना किसको मिलेगा, ये कोई मतलब नहीं है। ए बी सी डी में सबसे अधिक धन किसको प्राप्त होगा, बताएं दोस्तों। आपसे कह रहा है रामलाल, रामलाल 2 धनों को, 2 धन है आपके पास ए बी सी, ये जो है पहला ए बी सी डी में बांटना है। पहला वाला जो धन था, आपसे पैसे नहीं पूछ रहे दोस्तों, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखें कि इनको 4 मिलता था, तो इनको 3 मिलता था, तो इनको 2 मिलता था, तो इनको 1 मिलता था। और जब इनको 5 मिलने लगा और इनको 6 मिलने लगा, इनको 7 मिलने लगा, तो इनको 8 रुपए मिल रहा। तो आपसे पैसे नहीं पूछे हुए हैं, तो आप इनके गुणा कर लीजिए भाई। डबल आपसे यह कह रहा है कि यहाँ वाला पैसा डबल है, तो भाई अगर डबल होगा तो सबको डबल डबल पैसा मिलेगा, तिगुना रहेगा तो तिगुना मिलेगा। तो आपका जो पैसे का बंटवारा जो होगा कुछ इस अनुपात में होगा। तो आप कह सकते हैं कि 20, 18, 14 और 8। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि सबसे अधिक जो धन मिलेगा वो कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि ए को प्राप्त होगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबसे कम धन किसको प्राप्त होगा, तो डी को प्राप्त होगा, है ना दोस्तों। तो इसमें पैसे नहीं पूछे हुए थे, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे लिखे हुए हैं कि भाई आपको 2030 रुपए को, पैसे आपके 2030 रुपए हैं, 2030 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि, इस प्रकार बांटिए कि
बांटिए कि उनके भागों में से क्रमशः 15 रुपया, 10 रुपये और 5 रुपया घटा देने पर, 5 रुपया घटा देने पर, 15 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया घटा देने पर उनके 8:7:5 का अनुपात हो जाए। तो दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि ए बी सी को कितने रुपए मिले हुए हैं, आपसे अलग अलग दिए हैं। दो ऑप्शन मैं लिख देता हूं, 815, 710 या 505। ठीक, दूसरा ऑप्शन है 810, 715 या 505। ये दो ऑप्शन है, चार ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, आप इन्हीं में से बताएं। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपके पास जो ए बी सी जो थे, आपको टोटल पैसे 2000 थे। टोटल पैसा कितना था? 2030 रुपया, है ना। तो फिर कह रहा है इसमें प्रकार बांटिए कि उनके भागों में से इतना रुपया और इतना रुपया घटा देने पर, मतलब इतना रुपया पहले घटा दीजिए, मतलब इतने रुपए के ये लोग नाश्ता कर लिए, मतलब इनमें से 15 रुपए घटा दीजिए, इनमें से 10 रुपए घटा दीजिए और इनके में से 5 रुपए घटा दीजिए। तो आपसे कह रहा है कि अनुपात इतना बन जाता है, यानी 8:7:5 हो जाता है। तो दोस्तों अगर इनमें से 15, इनमें से 10 और इनमें से 5 घटा है, यानी 30 रुपए कम हो गया। 15, 10, 25, 5, 30। तो आप अब जो पैसा हो गया आपके पास, अब जब पैसा जो हो गया आपका धन जो हो गया, अब धन कितना हो गया? तो लिख सकते हैं कि भाई 2030 में से आपको 30 घटाना होगा, यानी 2000 रुपया हो गया। 2030 में से अगर 30 घटा दें, क्योंकि ये लोग पहले ले लिए हैं 2000 रुपया, तो 8, 7, 15, 5, 20, यानी 20 बराबर जब 2000 रुपये हो रहे हैं तो एक बराबर जो होंगे वो 100 रुपये होंगे। इस प्रकार से इस पैसे में से 2000 रुपये में से इनको 800 रुपये मिले होंगे, इनको 700 रुपये मिले होंगे और इनको 500 रुपये मिले होंगे। तो आपसे कह रहे हैं कि ए बी सी को मिला धन बताइए। तो 15 रुपये पहले ही ये ले चुके थे नाश्ता करने के लिए, तो आप 15 रुपये इनके में जोड़ दीजिए। इनको कितना मिला? 815। इनको कितना मिला? 10 रुपए पहले ले चुके थे, 10 रुपए जोड़ दीजिए, 710 रुपए। ये 5 रुपए ले चुके थे, इन 5 रुपए जोड़ दीजिए, 505। दोस्तों आप डाउट ना करेंगे कि भाई सर यहाँ घटा है फिर यहाँ जोड़ रहे हैं। आपने जब पहले ही पैसा इतना रुपए ले लिए हैं नाश्ता के लिए, ठीक है, और जब हिस्सा लगा 2000 रुपए में से, तो आपको 800 मिला, इनको 700 मिला, इनको 500 मिला, तो 8, 7, 15, 5, 2000 रुपये हो गए। भाई आप 800 रुपये अभी लिए हैं और 15 रुपये पहले का नाश्ता कर चुके हैं, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि 2030 रुपए में आपका हिस्सा कितना है, तो आप 815 जवाब देंगे, न कि 800। सुनो बात को, ऑप्शन में भी रहेगा 800, 700, 500। गलती से भी उनको टिक हम लोग नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9,